देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। अभी देश में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगवाने के लिए 28 अप्रैल से कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए 1 मई से वैक्सीन शुरू होगा। आइए अब जानते हैं कि कोरोना टीका कहां लगवा सकते हैं। वैक्सीन में सरकारी हेल्थ सेंटर्स के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी शामिल किए गए हैं, यानी आपके पास अपनी पसंद के सेंटर पर टीका लगवाने का विकल्प होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक वैक्सीन कंपनियां 1 मई से पहले अपने दाम घोषित करेंगी। या तो प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन मिलेगी या फिर राज्य सरकार उनसे ले सकेंगी। इसका मतलब यह नहीं कि वैक्सीन किसी केमिस्ट की दुकान पर मिलेगी। सरकार प्राइवेट अस्पतालों को अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाएगी। जो भी चार्ज प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन के लिए करेंगे, उनकी निगरानी की जाएगी। कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन की एक डोज का दाम 1200 रुपया और राज्य सरकारों के लिए इसी वैक्सीन का दाम 600 रुपया निर्धारित किया गया है। कुछ राज्य जैसे कि यूपी, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, बिहार, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और दिल्ली ने ये वैक्सीन फ्री में वितरण करने का निर्णय लिया है। आइए अब आपके सवाल का जवाब देते हैं कि क्या अब भी सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जी हाँ, वैक्सीन सेंटर चाहे भारत सरकार से डोज ले या फिर कंपनियों से, सभी पर भारत की वैक्सीनेशन प्रोग्राम की गाइडलाइंस लागू होंगी। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर जरूरी होगा। ये कोविन पर अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे या ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले की तरह डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कोविन पर वैक्सीन के दाम भी उपलब्ध रहेंगे। आइए अब जानते हैं कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर किस प्रकार करें। रजिस्ट्रेशन कराने के 3 तरीके हैं। आप एडवांस में सेल्फ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा ऑन द स्पॉट जाकर रजिस्ट्रेशन कराने का भी विकल्प है। तीसरे विकल्प में सरकार खुद आपसे वैक्सीन के लिए संपर्क करेगी। तीनों तरीकों के बारे में आइए आपको विस्तार से बताते हैं। आरोग्य सेतु ऐप से वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा। आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको आरोग्य सेतु स्क्रीन पर एक वैक्सीनेशन का बटन मिलेगा। आपको इस बटन पर टैप करने के बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के साथ साथ आपको प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP जनरेट किया जाएगा। उस OTP को प्राप्त करने के बाद आपको उस OTP को इसमें दर्ज करना है। OTP दर्ज होने के बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करें। इसके बाद आपको निम्न सरकारी आईडियों की सूची मिलेगी, जिसमें से आप अपनी पसंदीदा जो भी आपके पास आईडी अवेलेबल हो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR स्मार्ट कार्ड और वोटर आईडी। मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको इसमें अपनी आधार कार्ड संख्या दर्ज करनी होगी। आधार कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद आपको अपना नाम दर्ज करना होगा। अपना नाम दर्ज कर लेने के बाद आपको अपना जेंडर लिखना होगा। जेंडर लिखने के बाद आपको अपना ईयर ऑफ बर्थ भी एंटर करना होगा। ये करने के बाद आप सबमिट करें। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, करंटली रजिस्ट्रेशन इज़ अलाउड फॉर सिटीजन ओल्डर देन 45 ईयर्स ओनली, क्योंकि अभी सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर की आयु वालों के लिए ही इसका रजिस्ट्रेशन खोल रखा है 1 तारीख से। लेकिन जो कि वैक्सीन सबको लगने वाली है, उसके रजिस्ट्रेशन 28 मई से चालू हो जाएंगे। आइए अब हम सीखेंगे कोविन पोर्टल के थ्रू वैक्सीन के लिए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको गूगल पर कोविन टाइप करना है। कोविन टाइप करने के बाद पहला लिंक जो कि registration.covid.gov.in का आएगा, उस पर टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद ये पोर्टल ओपन होगा, जिसमें आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, रजिस्टर साइन इन योरसेल्फ, रजिस्टर विद आरोग्य सेतु। रजिस्टर विद आरोग्य सेतु हम पहले ही देख चुके हैं। अब हम रजिस्टर साइन इन योरसेल्फ करके देखेंगे। इस पर टैप करने के बाद आपके आगे एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद गेट OTP पर टैप करें। गेट OTP पर टैप करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा। आपको ये OTP डालना है। ये OTP डालने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करें। वेरीफाई क्लिक करने के बाद अब ये आपसे आरोग्य सेतु ऐप की ही तरह फोटो ID प्रूफ मांगेगा, जिसमें आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR स्मार्ट कार्ड, वोटर ID जैसे ऑप्शंस रहेंगे।
इसके बाद आपको अपने फ़ोटो आईडी नंबर को दर्ज करना है, जो कि आधार कार्ड में जैसे 12 डिजिट की संख्या होती है, पैन कार्ड में 10 डिजिट का होता है। फिर उसके बाद आपको आपका नाम डालना है, आपका जेंडर भरना है, उसके बाद आपको आपका ईयर ऑफ बर्थ भरना है। ये सब करने के बाद आप वैक्सीन के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आप 3 लोगों को और ऐड कर सकते हैं, मगर 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये पोर्टल 28 तारीख के बाद ही रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करेगा।